नमस्कार, माइंड यू रूट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात आगरा लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 18। आगरा को जो प्रेम का प्रतीक ताजमहल है उसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को के वैश्विक धरोहरों में से एक है और जो 7 अजूबे दुनिया में गिने जाते हैं उसमें से ये सातवें अजूबे के तौर पर इसको जाना जाता है। जो मुग़ल काल का समय था उसमें मुग़लिया सल्तनत के समय पर आगरा केंद्र, उस पूरी मुग़लिया सल्तनत का केंद्र था, मुग़ल सल्तनत की राजधानी थी जो दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी। बाद में शाहजहाँ के समय पर फिर से ये आगरा से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया। जो पुराने समय से ही इसको विकसित शहर के तौर पर जाना जाता है, वर्तमान समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओडीओपी की बात की जाए तो आगरा में चमड़े का उद्योग है, चमड़े के सामान बनाने का काम होता है, जूते, बैग, बेल्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। इसके अलावा यहाँ पर संगमरमर में जड़ाई का काम किया जाता है। ये जो जड़ाई का काम है वो मुग़ल काल में शुरू हुआ था और तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है। हालांकि वर्तमान समय में भी इसमें कुछ गिने चुने परिवार ही हैं जो इसको लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। इसके उलट अगर देखा जाए तो इस जो ये उद्योग है संगमरमर का, उसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जैसा जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं। राजनीति की बात पर लौटा जाए तो राजनीति की जो बात है उसमें लोकसभा की सीट, ये आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। 5 विधानसभा की सीटें इसमें आती हैं। एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और जलेसर पहले एक लोकसभा की सीट हुआ करती थी जो 2008 में परिसीमन के बाद ख़त्म कर दी गई। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अपने शुरुआती दौर में 1952 में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ और उस समय पर यहाँ पे 52 से लेकर 71 तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ अचल सिंह यहाँ से लगातार 5 बार चुनाव जीत करके और सांसद हुए थे। अचल सिंह नेहरू के बेहद करीबी थे, नेहरू इनके परिवार के वकील हुआ करते थे। हालांकि अचल सिंह भले ही राजनीतिक रूप से बहुत सफल रहे हों, पर संसद में बोलने को लेकर के ये बहुत कच्चे थे, बहुत कम बोला करते थे, जिसको लेकर राजनीतिक विरोधी जो इनके हैं उनको अक्सर घेरा करते थे। इसके बाद साल 1977 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। शंभुनाथ चतुर्वेदी यहाँ से भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ करके और सांसद हुए थे। इसके बाद फिर से 1980 और 1984 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी वापसी की थी। 80 में इंदिरा कांग्रेस और फिर कांग्रेस जो हो गई थी, निहाल सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और सांसद हुए। फिर साल 1989 में जनता दल के अजय सिंह को यहाँ से जीत मिली, तो 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और भगवान शंकर रावत यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। फिर उसके बाद 1996 और 1998 का चुनाव भी वो यहाँ से जीतने में कामयाब हो गए, लगातार 3 बार जीत करके सांसद हुए थे। इसके बाद साल 1999 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा। राज बब्बर यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे और फिर उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में वो दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीते और दोबारा यहाँ सांसद हुए थे। राज बब्बर 23 जून 1952 को इनका टुंडला में जन्म हुआ था। आगरा में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर इन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली। इसके बाद फिल्मी कैरियर की इनकी शुरुआत हुई। साल 1977 में जब इमरजेंसी का दौर ख़त्म हो गया उसके बाद ये फिल्मों में आ गए। इन्होंने अनेकों हिट फिल्में दी, हीरो से लेकर के विलन तक के कई किरदार निभाए। लगभग 250 से ज़्यादा फिल्में इनके नाम पर दर्ज हैं। राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो साल 1989 में जनता दल के साथ इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। फिर बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए। 1994 में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। फिर साल 1999 और 2004 का लोकसभा चुनाव ये आगरा की लोकसभा सीट से लड़े, सांसद हुए। फिर 2006 में इनका समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूट गया। फिर उसके साल 2 साल के बाद 2008 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 2009 में इनको फिरोज़ाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से उपचुनाव जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े और इन्होंने डिम्पल यादव को हरा करके ये लोकसभा पहुँचे थे ये। फिर साल 2014 में इनको गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव जनरल वीके सिंह से हार गए थे।
2019 में फिर फतेहपुर सीकरी से इनको लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला था, पर वो चुनाव भी हारे। इसके पहले 2016 में उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, संगठन में आए। इनके नेतृत्व में 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा गया, हालांकि उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली। फिर 2019 में जब ये अपना खुद भी चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने अजय कुमार लल्लू को उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर वापसी की। रामशंकर कठेरिया यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 2014 में वो दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीते, सांसद हुए। रामशंकर कठेरिया कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, इनकी बात हम पहले भी दूसरी लोकसभा सीटों में कर चुके हैं। जो अनुसूचित जाति और जो ये सब आयोग हैं, उस आयोग में बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा और वर्तमान समय में वो चुनाव जीत करके सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल की बात की जाए तो 21 जून 1960 को इटावा में इनका जन्म हुआ था। पढ़ाई के बाद फिर ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गए। जब ये सब इंस्पेक्टर हुए उस समय उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी की सरकार हुआ करती थी। ये नारायण दत्त तिवारी की सुरक्षा में इनकी ड्यूटी लगी। इसके बाद फिर ये मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में आए। मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में रहते हुए उनके पीएसओ हुए। फिर पीएसओ से इनका संपर्क मुलायम सिंह यादव से बढ़ता गया और ये मुलायम के बेहद करीबी और ख़ास हो गए। इनके लिए कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के फिर ये इतने करीब और इतने खास हो गए कि किसी भी नेता को अगर मुलायम सिंह यादव से मिलना होता था तो उसको पहले एसपी सिंह बघेल से मिलना पड़ता था और एसपी सिंह बघेल ही उसको मुलायम सिंह यादव से मिलवाने का काम किया करते थे। बहरहाल 1998 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको जलेसर की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। फिर 99 और 2004 का चुनाव लगातार 3 बार वहां से चुनाव जीते। साल 2008 में जब परिसीमन आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा तो परिसीमन के बाद जलेसर की लोकसभा सीट को ख़त्म कर दिया गया। इसका बड़ा हिस्सा आगरा की लोकसभा सीट में आ गया और फिर जलेसर विधानसभा जो है वो भी आगरा में शामिल हो गई। इसके बाद हालांकि समाजवादी पार्टी से इनके संबंध खराब हुए। फिर ये बसपा में चले गए। बसपा ने इनको 2010 में राज्यसभा भेजा। फिर बाद में 2014 में बसपा ने इनको फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय ये राम गोपाल यादव जो हैं उनके बेटे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि ये चुनाव वो हार गए। बाद में फिर इन्होंने बसपा भी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो अमित शाह के ये करीबी हो गए। अमित शाह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। अमित शाह से इनकी नज़दीकी इतनी बड़ी कि 2017 में इनको टुंडला की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। ये चुनाव जीत करके विधायक हुए और फिर जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद फिर जब 2019 में आगरा में लोकसभा के चुनाव हुए तो आगरा की लोकसभा सीट से रामशंकर कठेरिया का टिकट काट करके, जो कि मौजूदा वहाँ 2 बार सांसद थे, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, दलित के बड़े नेता के तौर पर उनको देखा जाता है, बावजूद इसके इनका टिकट काट करके और इनको चुनावी मैदान में एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा था। ये बात अपने आप में ये साबित करती है कि ये अमित शाह के कितने नज़दीकी हैं, कितने करीबी हैं। बहरहाल 2019 का चुनाव ये जीते, सांसद हैं वर्तमान समय में। जो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो इनका मेन क्षेत्र हुआ करता था जलेसर वाला, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो आगरा की लोकसभा सीट में है और इसकी वजह से जातीय समीकरण इनके साथ फिट बैठते हैं। बहरहाल इसके अलावा इस सीट पर मनोज कुमार सोनी का नाम आता है। लंबे समय से बसपा में सक्रिय हैं। साल 2014 में इनको हाथरस की लोकसभा सीट से बसपा ने उम्मीदवार बनाया था, पर वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद फिर 2019 में इनको आगरा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया जब महागठबंधन हो गया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो ये बसपा के खाते में सीट आई थी और यहाँ से इनको चुनावी मैदान में उतारा था बसपा ने, पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। जो बसपा के परंपरागत वोटर हैं उनके बीच में इनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। इसके बाद प्रीता हरित का नाम आता है। प्रीता हरित के लिए 2019 का चुनाव पहला चुनाव था। प्रीता हरित मेरठ में वो IRS की थी, मेरठ में कमिश्नर रही हैं इनकम टैक्स की। फिर बाद में जब इनका सेवा काल था तब भी ये समाज सेवा के लिए काफ़ी चर्चित रही थी। बाद में फिर उन्होंने VRS ले लिया और जो दलित समाज से इनका संबंध है और जो महिलाएं हैं दलित और पिछड़े जातियों की,
उनकी उत्थान के लिए कई बार इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। जो मूल रूप से हरियाणा के पनवल में इनका जन्म हुआ था, और जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ था उसके सीबीआई जांच की मांग को लेकर के भी ये खासी चर्चित रही थी। साथ ही साथ इन्होंने हर महिला के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की थी। इनके पति IPS थे। अब जो ये यहाँ के प्रमुख नेताओं की बात हो गई, जो समीकरण की बात की जाए तो यहाँ जो आबादी है उसका 80% आबादी हिंदू धर्म से संबंध रखती है, तो लगभग 15 से 20% की जो आबादी है मुस्लिम समुदाय से आती है। यहाँ 19,04,698 वोटर्स हैं, जिसमें 10,04,090 जो वोटर्स हैं वो पुरुष हैं, तो वहीं 8,64,520 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आधार पर बात की जाए तो वैश्य वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, करीब 3,15,000 से 3.25 लाख के आसपास इनकी संख्या है। वहीं अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं उनकी संख्या 2,80,000 के आसपास है। तो मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो भी 2,70,000 2,75,000 के आसपास उनकी संख्या है। इसके अलावा बघेल जो बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर निभाते हैं चुनाव में, उनकी संख्या 1,30,000 के आसपास मानी जाती है। ये जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है, बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इसका जो दलित वोटों की यहाँ पर संख्या है उसकी वजह से सीट खासी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस क्षेत्र की इस सीट की इम्पोर्टेंस और दलितों को लेकर के जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है उसका महत्व ऐसे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और मायावती जैसे लोगों ने अपने चुनाव अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। बहरहाल जो ये सीट है बहुत जो इस संसदीय सीट के देखा जाए जो इतिहास रहा है, किसी समय में ये कांग्रेस का गढ़ थी और बाद में फिर ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही बढ़ती रही है। बसपा का यहाँ कभी खाता भी नहीं खुल पाया है। अब आने वाले समय में मुद्दों के साथ साथ ये जातीय समीकरण कौन पार्टी कितना साध पाती है, इस पर ही चुनाव परिणाम निर्भर होंगे। बहरहाल ये आगरा लोकसभा सीट की बात हुई। उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीटों के लिए जो उनके प्रभावी नेता हैं, जो वहाँ के इतिहास हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद।